हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो एंड आज है फर्स्ट डे जो मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसका नाम मैंने रखा है कंप्लीट एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सारी एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवा दूंगी मैं आपको, टेंशन नहीं आपने लेनी, बस चैनल पे बने रहना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पे मैं सारा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवाऊंगी एंड जो भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे करवा दूंगी, ठीक है, जिससे कि आपका पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो आज इसका फर्स्ट डे है, तो आज मैं डेप्रिसिएशन का टॉपिक करवाऊंगी आपको इस फर्स्ट डे में, ठीक है, इस वीडियो में। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हमेशा मैं कहती हूँ कि न्यूमेरिकल्स करके आना। हमारे पास इस बार टाइम था तो हमने इस बार ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, बिकॉज टाइम है। तो उसमें सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट है हर एक चैप्टर के, एंड सब कुछ समझेंगे। देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे शुरू कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जो है ना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे ये 2018 का पेपर में आया हुआ है, JNDU का ही। इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, जनवरी 2014 में एक्स लिमिटेड ने परचेज़ किया मशीनरी 12 लाख की, ठीक है। उसमें क्या किया है, फिर उसके बाद उसने 2016 में उसी मशीनरी का एक पार्ट है उस परचेज़ किया था, जो 2014 में 80,000 का, उसको 45 में बेच दिया है। तो वो 2016 की बात है, तो उसमें क्या है कि हम 15 तो बीच में ऐसे ही गया, तो हम सबसे पहले 14 एंड 15 की जो इतना पढ़ते हैं उतनी एंट्री हम उसकी पास कर देते हैं, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हमने लिखा है बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। वीडियो को ध्यान से समझना, ठीक है, सब कुछ समझ आएगा, इतना मुश्किल नहीं है चैप्टर। जितने मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी हर चैप्टर के, अगर आप समझ लोगे, बिकॉज बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपकी ही बेनिफिट के लिए ये सीरीज़ है। अगर आप इस सारी सीरीज़ के सारी वीडियोज़ अच्छी तरह देख लेते हो, ठीक है, तो आपको ही पेपर में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मे भी हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन कोई सेम आ जाए, ठीक है। और कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि सॉल्व चीज़ों को करना कैसे है, कैसे समझना है। तो कुछ ना कुछ तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, फ़ायदा ज़रूर होगा। तो वीडियोस को ऐसे स्किप मत करके देखना, पूरी एकदम देखोगे सारी वीडियोस, एंड आपके पास टाइम है तो प्लीज़ यार अच्छी तरह पढ़ो, कि जिस पेपर में टाइम है उसमें तो अच्छे मार्क्स लाओ। देखो, मशीनरी अकाउंट में हमने पहले पढ़ा कि उसने 12 लाख की ली है, तो 2014 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट 12 लाख की ली है। अब बैलेंस कैरी डाउन, बिकॉज कोई और ट्रीटमेंट नहीं दी हुई है, कुछ भी और ट्रांजैक्शन हम पास नहीं करेंगे, तो सिर्फ बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, 12 लाख हो गया, ठीक है। उसके बाद हम 15 में आए, 15 में भी कुछ नहीं था। हमने अभी पढ़ा है कि 16 में जाके कुछ हम उन्होंने लिखा हुआ था कि जो हमने 14 में ख़रीदा वो हमने बेचा है। तो 15 में भी टू ब्रॉड डाउन 12 लाख एंड कैरी डाउन 12 लाख। यहाँ तक तो बहुत ईजी है। आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में ये कैसे आया, आप प्लीज़ यार लिखा करो। मैं तो बोलती हूँ कि कोई भी डाउट आता है आप लिखा करो। वैसे मैं बहुत चीज़ें बार बार रिपीट करती हूँ एंड मुझे पता है बच्चों को कहाँ पे डाउट होता है, वो चीज़ मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देती हूँ। फिर भी कोई आता है तो आप बता देना। देखो, अब जनवरी 1 2016 में हमने पहले ब्रॉड डाउन कर दिया, उसके बाद हम पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो हमने 2014 में एक मशीनरी खरीदी थी, आप कहोगे मैम वो तो हमने 12 लाख की खरीदी थी, उसमें से ही वो कह रहे हैं कि एक पार्ट ऑफ मशीनरी, मतलब पहले टोटल 12 लाख की मशीनरी थी, बट एक जो पार्ट था वो 80,000 का था, उसको हमने जो बेचा है वो 45,000 में हमने बेचा है, ठीक है। एंड वो कह रहे हैं कि 2016 में हमने एक क्या है न्यू मशीनरी जो है वो परचेज़ की है 1,58,000 की, ठीक है। एंड हमने उसी दिन उसको इंस्टॉल किया है। हमने जो डेप्रिसिएशन का मेथड है इसमें स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होता है तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगता है, तो मतलब ये ईजी मेथड है। दूसरा भी मेथड मैं आपको करवाऊंगी। तो इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन 10% ही है, तो ईजिली हो सकता है। बट प्लीज़ यार, बच्चे जो हैं, जैसे अब थर्ड ईयर में हम आ गए हैं, तो उसमें क्या है ट्रांजैक्शन अब ज़्यादा होने हैं, तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे गलती नहीं करनी है, वर्किंग नोट साथ में ही बनाने हैं, ठीक है।
तो चलो देखते हैं कि अब थर्ड ईयर की ट्रीटमेंट कैसे होगी। देखो थर्ड ईयर में अभी हमने देखा कि एक 1,58,000 की मशीनरी परचेज़ की, तो परचेज़ जो है वो डेबिट में आता है। तो डेबिट में हमने लिखना है टू बैंक अकाउंट, मीन्स क्या होता है मशीनरी टू बैंक अकाउंट। हमने पहले एंट्री अपने दिमाग में सोचनी है। तो आप कहोगे मैम आप कैसे ये हम सोचें कि बाय या टू, पहले एंट्री सोचो कि हमने परचेज़ किया तो मशीनरी ऊपर आती है, डेबिट होती है, तो मशीनरी का अकाउंट बन रहा है, मशीनरी की डेबिट में ही फिर टू बैंक अकाउंट आएगा। तो पहले तो एंट्री तो आपको बनानी आती है, तो वो बस दिमाग में सोचनी है, रट्टा नहीं मारना कि परचेज़ किया तो टू मतलब सारी डेबिट में आता है। वैसे आप याद भी रख सकते हो कि कई बच्चों को एंट्रीज़ बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। आई होप वैसे हम +2 में सारी एंट्रीज़ अच्छी तरह अब परचेज़ सेल की तो हमें आती होगी, आई होप आपको भी आती होगी। अब उसके बाद उन्होंने कहा था कि सेल हुई है, तो सेल हुई तो ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट या हम कहते हैं ना कि कैश या बैंक जो भी है वो डेबिट होता, तो इसलिए देखो बैंक टू मशीनरी, तो ये एंट्री दिमाग में रखनी है, ठीक है, ये दिमाग में रखोगे तब भी सम होगा। अब क्या है कि सेल हुई है तो ये क्रेडिट में आ गया क्योंकि हमारे पास पैसा आया है, ठीक है, क्रेडिट। वैसे तो हम जब एंट्री पास करते हैं तो बैंक अकाउंट टू मशीनरी है क्योंकि ठीक है, बट वैसे इसमें क्रेडिट में लेजर में लिखते हैं। देखो बैंक अकाउंट में क्या है कि 45,000 हमारे पास पैसा आ गया। अब ये जो लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड सेल एंड ये जो है ये सारे वर्किंग नोट्स बनेंगे। इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपको अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब भी हमें दिखाना है। इसमें क्या है कि आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले 2014 है, जिसमें मशीनरी अकाउंट में भी बस हमने 1,20,000 इसमें क्या है कि 10% की जो है हमने डेप्रिसिएशन लगानी है, क्योंकि 12 लाख की हमारे पास मशीनरी थी, उसमें हमारे 10% डेप्रिसिएशन है, तो 120 ये बना हुआ है, तो यहाँ से आया है। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, हर चीज़ मैं आपको साथ में बता रही हूँ, ठीक है। आप अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, जब क्वेश्चन आपको साथ में समझाया जाता है साथ में सॉल्व किया करो, कोई डाउट रेज होता है तो पूछा करो। देखो 120,000 यहाँ पे आ गया, पहले बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, फिर उसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 में, एंड 15 में भी हमने अभी देखा हमें कुछ नहीं दिया था, 16 में ही था, तो यहाँ तक आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी एंट्री पास कर सकते हो बाय बैलेंस कैरी डाउन। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन 120 रहेगी। अगर आपको कि चेंज हो जाएगी नहीं, बिकॉज 12 लाख पे अगर 10% लगाएंगे तो 120 15 में भी रहेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, दिमाग में रखा करो। फिर टू बैलेंस कैरी डाउन 2,40,000 आ गया। अब जो है ब्रॉड डाउन हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। एंड अब जो डेप्रिसिएशन ये वाली निकाली है ये कैसे आई है, ये हम अभी वर्किंग नोट्स में देखते हैं, एंड मशीनरी की भी जो हमने अभी वो निकालनी है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ना हमने अभी एक लाइन पढ़ी थी कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब हमने 80,000 की जो मशीनरी पार्ट ऑफ मशीनरी वो सोल्ड की थी, तो 80,000 पे 10% पे एंड 2.5 ईयर। आप कहोगे 2.5 ईयर कैसे? अब देखो सबसे पहले 2014, ठीक है, पूरा साल, 2015 पूरा साल, एंड जुलाई 1, इधर देखो जुलाई 1 2016, तो वो हाफ जो हमारा मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड है, तो 2.5 की वो डेप्रिसिएशन लग जाएगी, तो यहाँ से ये 20,000 आया है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि 20,000 यहाँ से आया है। इसकी जो एंट्री अब बनेगी ना वो बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब ये मशीनरी में भी अब देखो आ जाएगी एंट्री एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा था तो उसकी टू मशीनरी अकाउंट यहाँ पे आ गया 20,000, एंड मशीनरी अकाउंट में क्या होगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जुलाई 1 यहाँ पे 20,000 आ गया, ठीक है। इतना हमने निकाल लिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली ये चीज़ अभी हम निकालते हैं। देखो नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस की है वो हम इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि 80,000 की मशीनरी थी। देखो जो सोल्ड हुई है हम उसकी बात करें, इसमें एक ही मशीनरी है, इसमें ये नहीं है कि हमने 2 या 3 खरीदी है, एक ही मशीनरी की बात की है कि इतने की खरीदी थी इतने की बेची थी, उसकी बात करनी है। अब इसकी जो डेप्रिसिएशन अभी हमने निकाली 20,000, सबसे पहले हमने जितने की उसको परचेज़ किया। आप कहोगे मैम हमने 12 लाख की, नहीं 12 लाख की नहीं, उन्होंने लिखा हुआ था कि 80,000 मतलब पार्ट ऑफ मशीनरी 80,000, उसको हमने 45 में बेचा, तो हम 80,000 ही लेंगे, 12 लाख नहीं लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हमने 80,000
60,000 क्यों लिया, उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन जो अभी हमने निकालनी सीखी है कि कैसे निकाली वो माइनस की, तो 60,000 वैल्यू आ गई। अब इसमें से हमने इसको 45 में बेचा था, हमने अभी पढ़ा, तो हमारी जो लॉस हो गया बिकॉज 60,000 की तो हमारी जो वैल्यू है रिटर्न डाउन वैल्यू, उसमें से सिर्फ हम उसको कम में बेच रहे हैं। अगर कम में बेच रहे हैं, अगर हम 65 की बेचते तो हमें 5,000 का प्रॉफिट होता, ठीक है, बट इसमें हम 45 की बेच रहे हैं तो हमें 15,000 का लॉस हो गया क्योंकि हम कम की बेच रहे हैं, तो इसमें लॉस हो गया। तो हमें मशीनरी अकाउंट में लॉस दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ निकालनी पड़ती है आपको, हर एक क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना होता है, बट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस, जब बाय लॉस अकाउंट भी सीधा लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गई हमारी 15,000, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये सारा अकाउंट जो है हमारा कंप्लीट हो गया मशीनरी अकाउंट, बिकॉज जो जो चीज़ें निकालनी थी इसमें हमने डेप्रिसिएशन भी निकाल दी, इसका प्रॉफिट या लॉस जो हमारा लॉस है वो भी लिख दिया। उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन, इसको ब्रॉड डाउन कर देना है अगले साल में 2017 में, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एक चीज़ रह गई है, उसको हम समझते हैं। हम देखो इसमें हमने डेप्रिसिएशन निकालनी थी, निकाल दी, बट इधर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ये वाली अमाउंट कैसे आई है उसको हम समझते हैं। देखो वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं इधर, आपको भी बनाने पेपर में बहुत ज़रूरी हैं। देखो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जैसे 80,000 की मतलब मशीनरी थी, ठीक है, उस पर 10% है, ठीक है, हमने उसको जो बेचा है वो कहते हैं जुलाई 2016 में बेचा है, ठीक है। तो हाँ, हमें क्या है कि वो 6 मंथ्स की बन गई, ठीक है, जुलाई से लेके अगर हम काउंट करें दिसंबर तक, यहाँ पे देखिए ना कि दिसंबर तक हमने लेके जाना, बिकॉज हम अगस्त से दिसंबर ऐसे, क्योंकि जुलाई में वो मशीनरी हमने सोल्ड करी, फिर दिसंबर तक उसके 6 महीने हो गए, तो पहली डेप्रिसिएशन तो उसकी आ जाएगी ऐसे 4,000, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो बैलेंस ऑफ मशीनरी है कि जो हमने 2014 में, जो आप कहोगे 12 लाख की मतलब ऐसे ली थी, बट 80,000 एक पार्ट ऑफ मशीनरी थी, वो हमने 45 की बेची, तो 12 लाख में से जो 80,000 है उस पर फुल ईयर का 10% लगेगा, क्योंकि उसमें नहीं कुछ कहा था, वो सिर्फ कहा था 80,000 पे, मतलब 80,000 का 6/12 करेंगे क्योंकि वो 6 मंथ्स के लिए था, बाकी वो फुल था। तो आप 12 लाख में से अगर 80,000 माइनस करोगे, फिर उसका 10% आपने करना है, वो फुल ईयर के लिए है, ठीक है। तो वो जो अमाउंट आएगी वो 1,12,000 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो ये है डेप्रिसिएशन और मशीनरी, एक मशीनरी हमने बाद में भी परचेज की है, वो है 1,58,000 की। एक मैंने आपको पहले सॉरी लाइन बोल दी थी कि हमने एक ही मशीनरी परचेज की, हमने एक नहीं सॉरी 2 की थी, तब मेरे माइंड से स्किप कर गया था। हमने जो 2016 में भी एक मशीनरी परचेज़ की है वो 1,58,000 की थी, एंड वो हमने जुलाई 2016 में की थी, जिसकी हमने मशीनरी अकाउंट में एंट्री जो है हम डाल चुके हैं। तो उसकी जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में क्या एंट्री, तो वो 6 मंथ्स की लगेगी दिसंबर तक, ठीक है। तो इसका 10% इंटू 6/12 तो वो 7,900 आएगा। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा ये जो आएगा वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा कि 1,23,900, ठीक है। तो ये हमें क्या है कि ये शो करना है यहाँ पे हमने शो करना है 1,23,900, फिर बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि डेप्रिसिएशन को निकालना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको कैसे निकालना है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सो येस फ्रेंड, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि सबसे पहले ना अब इसका क्या है बैलेंस दिया हुआ है कि जनवरी 1 2017 में मशीनरी का ये है एंड प्रोविजन का आपको बैलेंस दिया है। तो इसको भी देखो, हर एक चीज़ में मैं हर एक जो भी सम करवाती हूँ उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता है, ये नहीं पिछले वाले सम के बिल्कुल एग्जैक्ट सम मैंने करवा दिया, नहीं, तो उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो ऐसे वाले टाइप सारी कवर हो जाएंगी। तो कोई ये वाले सम में क्या है कि सबसे पहले हमने मशीनरी अकाउंट बनाया तो उसका बैलेंस हमें गिवन है, तो टू बैलेंस ब्रॉडर हमने पहले ही लिख देना, वो है 80,000, ठीक है। एंड ऐसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप साइमल्टेनियसली बना सकते हो, उसमें भी हमें बैलेंस 30,000 दिया है, तो आप यहाँ पे 30,000 लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने दिया है कि जनवरी 1 2017 में उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने मशीनरी जो है वो 8,350 की सेल करनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 8,350 बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। जो जो दिया है वो साथ साथ में आप करते रहो, तब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है।
अब क्या है कि ये जो मशीन है वो परचेज़ की गई थी, वो कहते हैं 2013 में, जिसको हमने अभी सोल्ड किया है उसकी बात की है। तो उसकी प्रोविज़न भी अब मतलब डेप्रिसिएशन भी सॉरी हम निकालते हैं, तब ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको पता चलेगा कि ये 6400 कैसे आया है। देखो कैसे आया है कि उन्होंने कहा था 16,000 की है, कितने की है 16,000 की। अब इंटू क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने दिया है कि ये 10% एंड स्ट्रेट लाइन मेथड है ये भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इंटू 10% करेंगे एंड इंटू कितने ईयर्स बन गए 4, अब गिनो 13 से 17 तक, 14 15 16 17, तो ये जो हैं वो 4 साल बन जाते हैं। तो 13 से 17 तक, आप सॉरी 13 से करोगे तब भी ये 17 में जो है ये मतलब 13 14 15 16, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो जनवरी में ही हमने वो लगा दी है, ठीक है, वो पूरा ईयर नहीं है। तो यहाँ पे 4 साल बन गया, तो 6400 वैसे आया है। अब बैंक अकाउंट भी हमने लिख दिया था। अब लॉस ऑन सेल है, प्रॉफिट है, वो हम बाद में निकालते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया था। अभी जो डेप्रिसिएशन निकाल ली है हम लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट 6400, ठीक है। उसके बाद अब हम निकालते हैं यहाँ पे जो पहले हमारी देखो कॉस्ट थी 16,000, जितने की हमने मशीनरी परचेज की थी। अब लेस डेप्रिसिएशन 6400 करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू है 9600। अब हमने जो माइनस करना है वो सेल मतलब 8350, मतलब कम की बेची है तो हमें लॉस होगा 1250 का, हमने यहाँ पे बस शो कर देना, ठीक है, कैरी डाउन आ जाएगा, ये अकाउंट पूरा हो गया। अब हम यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, देखो ये वाली चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। अब जो है यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो लगी है 64,000 पे, ठीक है। अब 64,000 पे कैसे लगी है, वो 10% पे 1 ईयर पे। तो यहाँ पे देखो आपकी ना 16,000 की मशीन थी, ठीक है, उसके बाद आपके 4 साल थे तो वो 64 बन जाता, तो 64 का 10% फॉर 1 ईयर दैट इज 6400। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 साल की भी लगेगी दिसंबर 31 तक, एंड टू कैरी डाउन ये अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको समझ आ गया। क्वेश्चन ईजी था बट इसमें ये था कि हमें ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है, तो ये हमने इस पर नया सीखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे जिसमें कुछ और नया सीखेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। देखो ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो फिर बस आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सो ये यस फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें मैं न्यू टाइप लेके हूँ, इसमें जो मेथड है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ठीक है। तो मैंने जो भी क्वेश्चन करवाया उसमें कुछ ना कुछ अलग ही करवाया है, दोनों मेथड्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है, कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे एंड आप पता चल रहा होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप 2-3 बार देख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ लग रहा है, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह वैसे तो समझ आ गए होंगे, इतने मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखो इसमें अब क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि एक 15 की बात है, जनवरी 1 की, कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी उसने परचेज़ किया ट्रक, कितने का 8 लाख का। फिर उसने 16 में जो है वो ट्रक जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है उस ट्रक का, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। 6 लाख रुपए मिलते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, फुल सेटलमेंट हो जाती है 16 में। उसी डेट में एक अनदर ट्रक परचेज होता है 10 लाख का। यहाँ तक उन्होंने ये क्वेश्चन है, और जो डेप्रिसिएशन है वो 20% है एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, एंड बुक्स जो हैं वो 31 मार्च। तो आपको जो डाउट होता होगा कि मैम जो बुक्स हैं, देखो बुक्स का लिखा होता है कि या तो वो 31 दिसंबर में क्लोज करने का अगर बोले तो 31 दिसंबर में कर दो, अगर वो मार्च का बोलते हैं तो उस हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो आप मार्च का लेके चलोगे, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, बुक्स की क्लोजिंग का। अब पहले सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ट्रक अकाउंट भी बनाओ एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ, ये देखो लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले ट्रक अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमने 15 में क्या है कि ट्रक जो हमने परचेज़ किया तो टू बैंक अकाउंट 8 लाख का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इस पर डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी, अभी कुछ नहीं हुआ ट्रक को, बाद में इसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो 8 लाख 20% एंड फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स कैसे, जैन फेब मार्च, ठीक है, जैन से फेब, तो 3 मंथ्स के लिए 40,000 40,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लग गई है। अब बैलेंस कैरी डाउन क्या आएगा, 7,60,000 आ जाएगा। उसके बाद जो उन्होंने बोला था ना वो 16 में ही बोला था कि ये जो है एक्सीडेंट में, बट वो जुलाई 16 में बोला था। अब हमारी जो डेट आएगी, पहले 15 का हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 760,000, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी, बिकॉज जुलाई का बोला है वो मार्च के बाद आता है, तो इस पहले ईयर को हमें क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है।
16 को इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 760। अब कहोगे 760 पे क्यों? क्योंकि एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, जितना हम ब्रॉ डाउन करते हैं उस पे हम जो सॉरी डेप्रिसिएशन है वो लगेगी। ठीक है, तो 760,000 पे 20% जो है वो 1,50,000 आ गया है। ठीक है, 52,000। अब बैलेंस कैरी डाउन आएगा 6,08,000। ठीक है, अब इसको ब्रॉड डाउन करेंगे 16 में। तो हमने सबसे पहले 10 लाख की अनदर ट्रक परचेज भी की थी जुलाई 1 में, वो एंट्री डाल दी। एंड जिसको हमने रिसीव हुआ था हमें 6 लाख जो इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी हमने डाल दिया जो हमने पढ़ा है। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि 6 लाख जो है हमें रिसीव हुआ था, 10 लाख की जो हमने नई जो है वो ट्रक जो है वो परचेज़ किया था। ठीक है, वो हमने एंट्री यहाँ पे डाल दी है। अब बात आती है यहाँ पे डेप्रिसिएशन की, तो प्लीज़ यार ध्यान से वो चीज़ को समझना। ठीक है, तो अब हम 17 में पहुँच गए, हमें क्लोजिंग करनी है मार्च की। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? देखो डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो ये 6,08,000 लेंगे क्योंकि बैलेंस ब्रॉ डाउन है। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो जितना बैलेंस हम ब्रॉ डाउन करेंगे उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये जो है वो अप्रैल का है। ठीक है, तो 3 मंथ्स हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 3 मंथ्स के लिए 20% वो आएगा 30,400। उसके बाद जो 10 लाख की न्यू मशीनरी परचेज़ की थी वो हमने की थी यहाँ पे हाँ, जुलाई 1 को हमने परचेज़ की थी। 10 लाख की हमने मशीनरी कह रही हूँ, सॉरी, बार बार मशीनरी आ जाता है। ट्रक जो है वो परचेज़ किया था, तो अगर मैंने मशीनरी क्वेश्चन में बोल दिया तो प्लीज़ आप समझा करो, ट्रक बोला है तो वैसे एक ही बात है। मशीनरी दिया, ट्रक दिया, जो भी परचेज़ किया है तो वो 10 लाख का परचेज़ किया जुलाई 1। तो जुलाई से लेके अगर हम मार्च तक जाएँ तो वो हमारे 9 मंथ्स बनते हैं। ठीक है, तो वो 20% उसका, तो ये दोनों जो है हमें प्लस करनी है, तो ये हमारी अमाउंट आ जाती है। ठीक है, तो ये वाली अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर देनी है। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद ये जो प्रॉफिट है वो अभी हम निकालते हैं, कि वो हर एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो देखो इसमें क्या है कि इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 8 लाख थी। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन, अब मैं डेप्रिसिएशन आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे कैसे निकाली है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमने 40,000 की लगाई है। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन 1,52,000 की लगाई है। ये देखो ये प्लस की गई है। एंड सेकेंड थर्ड जो है वो यहाँ से हमने लिया है 30,400। ये तीनों प्लस की हैं, कि ये जब तक एक्सीडेंट मतलब हुआ था ना, मतलब होने से पहले वाली सारी डेप्रिसिएशन है। ठीक है, इसलिए कि ये जो डेप्रिसिएशन है 1,50,000, ये तो सॉरी एक्सीडेंट के बाद की डेप्रिसिएशन, तो ये हम नहीं लेंगे, तो उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू आ गई, ये वाली रिटर्न डाउन वैल्यू 5,77,600। इसमें से जो हमने रिसीव किया है इंश्योरेंस कंपनी से 6 लाख, तो हमारा जो प्रॉफिट है इसमें आ जाएगा 22,400। तो हमें यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो आपको डेबिट वाली साइड शो करना होता है, एंड लॉस है तो आपको क्रेडिट वाली साइड शो करना होता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 22,400। अब आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, उसको ब्रॉड डाउन करना है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट ना बहुत ईजी है, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखना टू ट्रक अकाउंट, पहले 40,000 फिर 140 की लगाई है, फिर जितनी जितनी डेप्रिसिएशन लगाई है टू ट्रक अकाउंट, बिकॉज हमने वहाँ पे क्या एंट्री बनाई, बाय डेप्रिसिएशन टू ट्रक। यहाँ पे हमने लिखा ना बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ पे तो ये ट्रक का ही तो अकाउंट है, तो यहाँ पे ट्रक में क्या हो जाएगा, टू ट्रक अकाउंट। डेप्रिसिएशन में टू ट्रक अकाउंट हो जाएगा, ट्रक अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे बस प्रॉफिट लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के इसको हमने बस इतना ही करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी। आई होप आपको ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, तीनों के तीनों समझ आए होंगे। एंड ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो ये JNDU में आए हुए हैं, अभी ये 2016 का आया हुआ है, तो मैंने वही आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसे नहीं करवाए कि सारे प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर्स हैं। आई होप आपको ये डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा, एंड इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, ट्रस्ट मी, पेपर में। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, या तो स्ट्रेट लाइन पे या आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे आ जाता है। आई होप आपको ये सीरीज़ भी अच्छी लग रही होगी। आज इसकी क्लास 1 थी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी ये फर्स्ट क्लास। एंड नेक्स्ट चैप्टर भी हम करेंगे हायर परचेज वाला, उसके भी करेंगे जैसे कि आपको मैंने कहा है, तो सारे चैप्टर्स करवाऊंगी, डोंट वरी। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब किया करो चैनल को, बहुत बच्चे देखते हैं वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करते। आई एम ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प यू। तो बस आपका यही एक काम है कि आपने बस सब्सक्राइब करना एंड लाइक करके जाना। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।